नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के बीच फलस्तीनी समस्याओं को लेकर बातचीत हुई। तैयब एर्दोगान ने कहा कि फलस्तीन में शांति और सुरक्षा कायम करने के लिए एक स्वतंत्र सरकार के गठन का होना जरूरी है। इसके अलावा दोनों नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मस्जिद अल-अक्सा की सुरक्षा को लेकर भी बातचीत की। साथ ही एर्दोगान ने फलस्तीन में बसने वाले कब्जाधारी इजरायलियों द्वारा फलस्तीनी बस्तियों में किए जा रहे हमले और हिंसा पर चिंता जाहिर की। फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास इस समय तुर्की में हैं, जहां राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बाद में दोनों नेताओं ने फलस्तीन की समस्याओं को लेकर बात की। तुर्की की राजधानी अंकारा में बैठक के दौरान एर्दोगान ने कहा कि हम फलस्तीन में अवैध रूप से बसे जायोनियों द्वारा की जा रही हिंसा को लेकर बेहद चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि अल अक्सा मस्जिद, जहां कुछ कट्टरपंथी इजरायली यहूदी इसके विनाश की साजिश रच रहे हैं और इसकी जगह पर तीसरे यहूदी मंदिर के निर्माण को बढ़ावा दे रहे हैं, हम किसी भी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल अक्सा मस्जिद की ऐतिहासिक पहचान को बदलने की कोशिश करने वाली किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुर्की राष्ट्र के रूप में हम मजबूती के साथ फलस्तीन के मुद्दे का समर्थन जारी रखेंगे। क्षेत्र में शांति का एकमात्र तरीका इजराइल फलस्तीन के रूप में दो राज्यों का कायम होना है। तुर्क राष्ट्रपति ने फलस्तीन के साथ अपने रिश्ते में विस्तार और उसके समर्थन पर जोर दिया और कहा, हम पूरी ताकत के साथ फलस्तीनियों की उम्मीदों का समर्थन जारी रखेंगे। फलस्तीनी लोगों की शांति व सुरक्षा के लिए किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। बातचीत के दौरान महमूद अब्बास ने भी तुर्की और फलस्तीन के ऐतिहासिक संबंधों पर जोर दिया और इस मुलाकात को दोनों देशों के बीच रिश्ते को और मजबूत बनाने का अवसर बताया। अब्बास ने कहा कि हम फलस्तीनी लोगों के लिए तुर्की के समर्थन का आभार व्यक्त करते हैं। अब्बास ने एर्दोगान को तुर्की के राष्ट्रपति चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत की बधाई देते हुए दुनिया भर में तुर्की के दबदबे की भी तारीफ की। आपको बता दें, तुर्की उन देशों में शामिल है जिसके इजराइल के साथ कूटनीतिक रिश्ते हैं। इसलिए इजरायली प्रधानमंत्री भी इस हफ्ते तुर्की का दौरा करने वाले थे, लेकिन सर्जरी के कारण उनकी यात्रा रद्द कर दी गई। तुर्की और इजराइल के बीच ये कूटनीतिक रिश्ते 1949 से हैं। इन्हीं रिश्तों के बलबूते तुर्की इजराइल पर दबाव बनाता है। 2008 के गाजा युद्ध और 2010 की छापेमारी के बाद तुर्की ने इजराइल से अपने संबंध तोड़ लिए थे। मार्च 2013 में इजराइल की तरफ से माफी मांगे जाने के बाद दोनों देशों के बीच यह संबंध फिर से कायम हुए। तैयब एर्दोगान कई बार इजराइल और फलस्तीन के बीच दुश्मनी खत्म करने की कोशिश कर चुके हैं, जिसके लिए उन्होंने 2005 में इजराइल की आधिकारिक यात्रा भी की थी।